और चलिए जोधपुर के ओसिया से बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का निधन हो गया है। निधन के बाद ओसिया विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर है और जिला प्रमुख लीला मदेरणा के पति और विधायक दिव्या मदेरणा के पिता थे महिपाल मदेरणा। महिपाल मदेरणा के पार्थिव देह का जो पैतृक गांव चांडी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बेहद दुखद खबर और कांग्रेस को एक बड़ा यहाँ पर बड़ी क्षति हुई है। महिपाल मदेरणा का निधन हो गया है और लंबे समय से बीमार चल रहे थे महिपाल मदेरणा और लंबी बीमारी के बाद आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। और इस खबर के बाद से ओसिया विधानसभा क्षेत्र में इसके साथ ही पूरे कांग्रेस में शोक की लहर है। और आपको बता दें कि जिला प्रमुख लीला मदेरणा के पति थे और जबकि विधायक दिव्या मदेरणा के पिता थे महिपाल मदेरणा और काफी समय से बीमार चल रहे थे। उसके बाद आज सुबह 7:54 के करीब उन्होंने आखिरी सांस ली। और इसी पर हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, महिपाल मदेरणा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इसी को लेकर पूरी कांग्रेस के साथ साथ जो ओसिया विधानसभा क्षेत्र है पूरी तरीके से शोक की लहर है। देखिए, निश्चित रूप से अंकुर, ये दुखद घटना पूरे मारवाड़ की है, बल्कि राजस्थान की कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से किसान नेता परसराम मदेरणा ने पूरे राजस्थान में किसानों के हित के लिए काम किया, उसके बाद उस कमान को जो है महिपाल मदेरणा ने संभाला। 20 साल तक जिला प्रमुख रहना, उसके बाद राजस्थान सरकार में जब जलदाय मंत्री का दायित्व मिला तो ऐसे में उस दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाना। सोचिए कि जिस व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो और एक सपने अलग तरह के संजोए हो, लेकिन पिता के रास्ते पे चल करके जिस तरीके से गांव का, गरीब का विकास का जो दायित्व मिला उसको जब निभाया। साथ में देखिए कि ये बहुत दुखद घटना है। 12 सितंबर को अपनी पत्नी लीला मदेरणा जब जिला प्रमुख बनी, अपनी पुत्री दिव्या मदेरणा के साथ में जोधपुर से जिस काफिले से गए, हर जगह फूलों की बारिश हुई है। उनको सर आंखों पर बिठाया गया है और उसी गांव में जब चाड़ी में पहुंचे, अपने पिता की जो समाधि थी वहां पे उन्होंने जिसके पुष्पांजलि अपनी श्रद्धांजलि की। किसको पता था कि राइट 1 महीना 5 दिन के बाद में वहां पर वहीं पर महिपाल मदेरणा की जो पार्थिव देह पहुंचने वाली। चलिए राजीव, अब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजस्व मंत्री हरीश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। लेकिन सर, महिपाल मदेरणा अब हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले तो मैं महिपाल मदेरणा जी को और श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। परसराम मदेरणा जी ने किसानों के लिए नेतृत्व कर और जन जागृति और फैसलों के मार्फत सशक्तिकरण किया था। उनकी विरासत को महिपाल मदेरणा जी ने आगे बढ़ाया और कोऑपरेटिव में आंदोलन के अंदर भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ग्रामीण जो पंचायती राज है उसके अंदर उनका योगदान रहा और फिर एक विधायक और मंत्री के तौर पर भी उन्होंने राजस्थान और विशेषकर मारवाड़ के किसानों के लिए बहुत योगदान किया है जी। तो आज मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ तमाम राजस्थान के किसानों की तरफ से। जी सर, आपके साथ कुछ उनकी स्मृति रही हो जो आप साझा करना चाहें? मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध थे और मैं 87-88 से ही उनके साथ काफी मिला है जी। पारिवारिक रिश्ते थे। परसराम मदेरणा जी के वहाँ आना जाना, उनके साथ काम करना, मेरे व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे काफी संबंध है। बहुत नेक दिल इंसान थे महिपाल मदेरणा जी। जी बिल्कुल। सर, अगर उनके राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो कैसा उनका पूरा सफर रहा? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि पंचायती राज के अंदर उनका योगदान रहा, कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर उनका योगदान रहा जी। जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मार्फत से काफी बड़े स्तर के ऊपर उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर उन्होंने सहयोग किया और फिर बाद में। चलिए हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। और हमारे साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जुड़ गए हैं। सर, फर्स्ट इंडिया में बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सर, महिपाल मदेरणा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं सर। जी, जोधपुर में खासतौर पर किसानों के बीच में, क्योंकि परसराम मदेरणा जी बड़े कद के नेता थे और उनकी विरासत को उन्होंने संभाला ठीक तरीके से। वो
उस क्षेत्र की आवाज तो थे ही। बहुत कोऑपरेटिव मूवमेंट से पंचायती राज और एक लंबे समय तक वो वहाँ उस पर काबिज रहे जी। बीच के कालखंड में जरूर कुछ परिस्थितियों के शिकार हुए, लेकिन मैं जहां तक उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ बहुत सज्जन किस्म के इंसान थे और सर्वसुलभ थे। तो पार्टी को तो खैर उनका नुकसान हुआ ही है, लेकिन सामाजिक तौर पर भी एक बड़ी कमी है जिसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। चलिए सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। लेकिन ये दुखद खबर और कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति यहाँ पर सामने आई है। महिपाल मदीना का निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और उसके बाद आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। और इसी पर हमारे ब्यूरो चीफ, जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, महिपाल मदीना का निधन और कांग्रेस को एक बड़ी क्षति। देखिए, बहुत ही बड़ा परिवार मदेरणा परिवार है राजस्थान की राजनीति, न केवल किसान परिवार के नाते नॉर्थ इंडिया के बड़े किसान परिवारों में मदेरणा परिवार का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है, बहुत सम्मान से लिया जाता है। उसी परिवार के वारिस के तौर पर महिपाल मदेरणा ने अपना कार्य शुरू किया था। ये बात अलग थी कि परशुराम मदेरणा के पुत्र थे और यही कारण था कि उनको चुनौती थी और कि वो अपने पिता के बताए मार्ग पर चले। लेकिन पिता का व्यक्तित्व इतना विराट था कि बहुत कोशिश महिपाल मदेरणा ने की कि अपने पिता के उसूलों के अनुसार अपने आप को स्थापित किया जाए। लेकिन जो सबसे खास बात थी कि पिता बहुत सिद्धांतवादी थे और महिपाल मदेरणा बहुत सरल और सुलभ, जैसा सतीश पूनिया जी ने भी बहुत सदे शब्दों में कहा कि बहुत ही सरल व्यवहार उनका रहा। और जलदाय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री के नाते गहलोत सरकार में कैबिनेट के मंत्री रहे और उस दौरान उनका जो किए गए काम थे वो वाकई में काफी महत्वपूर्ण रहे, जो खासतौर से उन्होंने पश्चिमी राजस्थान के विकास के नजरिए से, क्योंकि ये वो इलाका जो पानी की कमी से बहुत ही दो चार होता रहता है। वहाँ के लोग पानी की कमी का सामना हमेशा करते हैं। बरसात वहाँ होती नहीं, पश्चिमी राजस्थान मरुभूमि का इलाका और कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर लोगों को आना पड़ता है। उस नजरिए से उन्होंने काफी काम किया। और जैसा हरीश चौधरी ने कहा, ऑपरेटिव सेक्टर और पंचायती राज में फंड, फंक्शन और फंक्शनरी, कि किस तरह से इसका समायोजन किया जाए और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए और आम आदमी की तकलीफ को दूर की जाए, किसान की तकलीफ को दूर किया जाए। तो किसान राजनीति के अंदर जो महिपाल मदेरणा का व्यक्तित्व था वो अन्य किसान नेताओं से थोड़ा सा अलग था। वो एक सरल अंदाज के लिए जाने जाते थे और खरी बात कहने के लिए जाने जाते। खरी बात का मतलब ये है कि दो टू अपनी साफगोई के लिए भी वो चर्चित रहते थे। और हमेशा, जैसा हम अक्सर उनको विधानसभा में भी जब विधायक उनको देखते थे, जब अपनी सरकार को लेकर जो उनको सुझाव देने होते थे तो महिपाल मदेरणा वहाँ अपनी सरकार को सुझाव देने में भी वो नहीं चूकते थे। और जो बात उनके दिल में होती थी, जो कौम की बात होती थी, जो उनके क्षेत्र की बात होती थी, उसको वो रखते थे, चाहे पार्टी के फोरम से थोड़ी सी अलग। चलिए योगेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी जुड़ गए हैं। सर, कांग्रेस के लिए एक बड़ी दुखद खबर और एक बहुत बड़ी क्षति आई है सर। महिपाल मदेरणा अब सर हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए, लंबी बीमारी के बाद में महिपाल मदेरणा जी हमारे बीच में नहीं रहे। मदेरणा परिवार, चाहे परशुराम मदेरणा साहब हो, चाहे महिपाल मदेरणा साहब हो, हमेशा किसान के साथ रहे। किसानों की समस्याओं के उन्होंने हल किया। सब वर्ग के नेता थे। महिपाल मदेरणा जी पंचायत राज को लेकर के और पीएचडी मिनिस्टर भी रहे, सरकार में मंत्री भी रहे और हमेशा उन्होंने गरीब को गणेश मान करके उनकी सेवा की और किसान वर्ग के लिए उनका विशेष योगदान रहा है। कांग्रेस के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से महिपाल मदेरणा जी काफी लंबे समय तक असाध्य रोग से बीमार रहे, लेकिन हमेशा वो ये कहते रहते थे, आप अपनी बेटी उनकी जो दिव्या मदेरणा एमएलए बनी, कि हमेशा आप किसान का ध्यान में रखो, जनता के बीच में रहो, जनता की समस्याओं को सुनो। और लीला मदेरणा जी भी पुनः महिपाल मदेरणा जी की तरह वापिस जिला प्रमुख बनी है। तो मैं समझता हूँ पूरा परिवार इनका हमेशा से जो पीढ़ियों से कांग्रेस की और राजस्थान प्रदेश की जनता की सभी वर्गों की सेवा करते रहे। जी,
डोटासरा जी, आपका काफ़ी वक्त तक आपने उनके साथ काम किया, तो आपकी कुछ स्मृतियाँ जो कि आप साझा कर सके, आपके काफ़ी लंबे समय तक आपने एक साथ दोनों ने काम किया। 8 से 13 में मैं जब एमएलए था तो वो पीएचईडी मिनिस्टर थे और पंचायत राज के चुनाव से पहले मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने एक शब्द में प्रमुख शासन सचिव को कहा कि जो डोटासरा आ रहे हैं, जो लिख के दे रहे हैं, वो टोटल स्वीकृतियां आज ही जारी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा नेता थे जो कार्यकर्ताओं की और जनता की समस्याओं को पूरी मतलब उसके के साथ में जो वो समस्या का समाधान करते थे और उनको ऑब्जर्वर बना करके यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ में भेजा था नगर पालिका चुनाव में। उस वक्त जब वो मंत्री थे तो बोर्ड बना था उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में। तो मैं समझता हूँ कि हमेशा उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे जो करना है वो करना कहना है, मतलब कभी कहने से हिचकिचाते नहीं थे, किसी का भय नहीं रखते थे और जनता और गरीब के लिए वो हमेशा उनके दरवाजे खुले रहते थे। बहुत ही अच्छे सुलझे हुए नेता थे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस की यहाँ पर, और किस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहा, किस तरीके का उनका, क्योंकि काफी लंबा करियर उनका रहा, पॉलिटिकल करियर, क्या कहेंगे सर? परशुराम मदेरणा जी के पुत्र रहे। परशुराम मदेरणा जी खुद बड़े किसान नेता रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे। महिपाल जी खुद लंबे समय तक जिला प्रमुख रहे जी। इनकी बेटी अभी विधायक है हमारे साथ, दिव्या मदेरणा जी। तो पूरा परिवार राजनीतिक परिवार है जो हमेशा लोगों से जुड़ा रहा। तो ये राजनीतिक परिवार है जो सबसे जुड़ा रहा। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हम सब आज बड़ा दुख का दिन है। हम इतनी रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से कि भगवान इनको ताकत प्रदान करे, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पूरा सब लोग, राजस्थान के लोग, आज जब हमारे बीच में महिपाल जी नहीं रहे तो हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनके परिवार को दुख सहन करने की ताकत प्रदान करें। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। और बेहद दुखद ये खबर आपको बता रहे हैं ओसिया से ये खबर। और आपको बता दें कि पैतृक गांव चांडी में कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। कुछ देर बाद जो पैतृक देह है वो यहाँ पर उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, उनका जो पार्थिव देह है, और उसके बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हमारे सहयोगी जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका लंबा करियर रहा, पॉलिटिकल करियर, जिस तरीके से किसानों के बीच लगातार वो कोशिश करते रहे कि उनकी समस्याओं का हल हो सके, और उनके परिवार की भी खास तौर पर यहाँ पर हमेशा से कोशिश रही कि किसानों के लिए, किसानों के हित में काम किया जाए। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे महिपाल मदेरणा, और लंबी बीमारी के बाद आज सुबह 7:44 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और उसके बाद से, इस खबर के बाद से ही पूरी, आपको बता दें कि जो राजनीतिक जगत है, इसके साथ ही पूरी कांग्रेस में शोक की लहर है। लगातार जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और कहा जाता है कि उनका जो व्यक्तित्व था वो ऐसा था कि वो सीधी बात कहते थे, दो टूक में कोई भी बात वो अपनी कंप्लीट कर देते थे। और हमेशा से उनके परिवार में ये विरासत से ये चीज़ें चली आई कि किसानों के हित में काम करना है। उनके पिता परशुराम मदेरणा एक कद्दावर नेता, किसान नेता रहे। और हमारे साथ मंत्री जी जुड़ गए हैं, प्रसादी लाल मीणा। और सर, एक बेहद दुखद खबर यहाँ पर सामने आई है, महिपाल मदेरणा अब हमारे बीच नहीं रहे सर। हाँ, बहुत ही दुखद खबर है। महिपाल जी का निधन होना बहुत ही उनके परिवार के लिए और सबके लिए बहुत ही दुखद खबर है जी। और बहुत ही पारिवारिक जो उनकी विरासत थी उनको महिपाल जी ने आगे बढ़ाया, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, परिवारजनों को भी इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दे। जी सर, आपको उनके साथ कभी काम करने का मौका मिला हो तो कैसा उनका व्यक्तित्व था, किस नेचर के थे वो? मिनिस्टर रहे थे
और जल संसाधन के मंत्री थे जी। हमने साथ साथ काम किया था। उनने जो काम की जो हाँ करते थे निश्चित रूप से उस काम को करते थे और जो वायदा कर लिया उसको पूरा करते थे। जी सर, कोई ऐसी याद उनके साथ की, कोई ऐसी स्मृति जो आप साझा करना चाहें? उनके साथ तो कैबिनेट में हर बात पे ही साझा करते थे। हमारे यहाँ भी एक दो काम उन्होंने बहुत बड़े काम दिए थे अपने विभाग से, जो आज भी उनकी याद में हम कहते हैं कि महिपाल जी ने हमको काम दिया था। जल संसाधन के 2-3 बड़े एनीकट वगैरह दिए, जो आज भी उनकी याद में हमको याद करते रहते। जी चलिए, प्रसादीलाल मीणा जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो लगातार जो दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और कुछ देर बाद उनका जो पार्थिव देह है वो उनके पैतृक गांव चांडी लाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति, क्योंकि एक बड़े वरिष्ठ नेता थे महिपाल मदेरणा और लंबी बीमारी के बाद उन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया।